नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन मीन्स MICR। और MICR जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ बैंक इंडस्ट्री में होता है। ये चेक होता है ना, चेक जो आप फिलअप करके देते हो तो अकाउंट में से पैसे लेने के लिए, तो वो चेक में जो एक 8 डिजिट्स के नंबर्स होते हैं, वो नंबर को चेक करने के लिए ये MICR मशीन जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन वो यूज़ होता है। दिस टेक्नोलॉजी अलाउज रीडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज अकाउंट नंबर्स। ओके, तो ये चेक नंबर जो है वो अकाउंट नंबर की इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। नंबर डायरेक्टली फ्रॉम द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में से डायरेक्टली ये इंफॉर्मेशन रीडिंग करती है। MICR कोड्स कैन बी इजीली रीड एंड अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस। MICR कोड जो है वो इजीली अंडरस्टूड एंड ह्यूमन को रीड करने में और समझने में बहुत ही इजी होता है। वाइल बारकोड्स दो इजीली रीड कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस। देखो, कंपैरिजन टू बारकोड, यहाँ पे जो चेक होता है उसमें कोड क्या होता है, तो उसमें नंबर्स ही होते हैं, 0 to 9 में से ही कोई नंबर्स यूज़ होते हैं। बट बारकोड रीडर में क्या होता है, तो वो आपको इजीली समझ में नहीं आता है, उसको आप सिर्फ रीड कर पाते हो बट समझ में आएगा नहीं। सेम MICR में क्या होगा, तो उसमें आप रीड के साथ साथ समझ भी सकते हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हियर द कंटेंट इज़ रिटन यूजिंग स्पेशल मैग्नेटिक इंक। और इसमें जो भी कंटेंट लिखा हुआ होता है, नंबर्स जो लिखे हुए होते हैं चेक में, वो एक स्पेशल मैग्नेटिक इंक का यूज़ करके लिखते हैं, प्रिपेयर्ड फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। और वो जो मैग्नेटिक इंक होती है वो आयरन ऑक्साइड के थ्रू प्रिपेयर करते बनाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर रीड्स कंटेंट फ्रॉम स्मॉल प्लास्टिक कार्ड्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर क्या है, तो वो एक स्मॉल प्लास्टिक कार्ड मतलब इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को रीड करता है। आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स के बारे में तो ऑलरेडी पता है, ATM कार्ड है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कार्ड। और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को रीड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर यूज़ होता है। ये इमेज आपको यहाँ पे दिख रही है, वो देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर की इमेज है। द डेटा इज़ रीड फ्रॉम द कार्ड एंड ट्रांसफर टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर का यूज़ होता है, जिसके थ्रू ATM जो एक कार्ड है जिसका डेटा ये कार्ड रीडर के थ्रू कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बैंक ATM मीन्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन। Cards and credit cards are such small plastic cards that contain information about the cardholder. The information about the current transactions, say current bill or purchase, is added from the card reader device. Figure 3.7 shows an example of electronic card reader. ATM कार्ड के साथ साथ आप इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे कार्ड्स भी ले सकते हो, बिकॉज वो सारे कार्ड्स जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स है जिसके थ्रू आप करंट ट्रांजैक्शन कितना हुआ वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए कार्ड रीडर का यूज़ होता है। उसके बाद है स्पीच एंड विज़न डिवाइसेस। Beside these popular input devices, speech and vision input devices system is also popular. इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के साथ साथ स्पीच एंड विज़न डिवाइसेस भी पॉपुलर है। स्पीच इनपुट इज़ यूज फॉर लॉन्ग डिक्टेशन of text for correspondence as well as to develop fully automated system that operates on speech. ये स्पीच एंड विज़न डिवाइसेस क्या करती है, तो आपको पता है अभी तो गूगल में क्या है कि उसमें एक ऐसी डिवाइस का यूज़ किया गया है जिसमें आप सिर्फ ऐसा बोलते हो कि बाइनरी लैंग्वेज, ऐसा आपने बोला तो ऑटोमेटिकली बाइनरी लैंग्वेज के स्पेलिंग्स टाइप हो जाएगा और उसके बारे में आपको अबाउट इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाती है। दैट मीन्स कि उसमें एक स्पीच डिवाइसेस आप यूज़ कर सकते हो जिसमें डिक्टेट करेंगे हम, अगर सिर्फ बोलेंगे तो भी वो फुली ऑटोमेटिक सिस्टम होती है, इसलिए उसमें ऑपरेट हो जाएगा और सब कुछ लिख के भी आ जाएगा जो भी आपने स्पीच बोली है वो। इंस्टेड ऑफ एंटरिंग कमांड्स बाय टाइपिंग करने के बदले आपको सिर्फ कमांड देना है, सिर्फ बोल के। सिलेक्टिंग और स्कैनिंग, आप सिलेक्ट भी नहीं करेंगे, स्कैन भी नहीं करेंगे, टाइपिंग भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको सिर्फ वॉइस कमांड देना है और वो स्पीच डिवाइसेस जो है वो वॉइस कमांड को डायरेक्टली ऑटोमेटिक ले लेंगे।
Consider you have fully electronic house that opens doors for you when you say खुल जा सिम सिम. अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपका जो हाउस है वो अगर फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक हाउस है तो उसमें क्या होगा कि अगर आप ही बोलेंगे कि खुल जा सिम सिम तो आपका हाउस जो है वो ऑपरेट करेगा ये कमांड को और आपका हाउस का जो डोर है वो ओपन हो जाएगा. Vision input is used for robots performing risky tasks like driving plan and performing surgery. Vision input क्या करता है तो वो रिस्की टास्क लाइक एज अ रोबोट की तरह वर्क करता है बट वो थोड़ा रिस्की होता है. लाइक अगर प्लेन चला रहे हैं पायलट तो पायलट अगर बीच में से थक गया या तो उसको कुछ ऐसा दूसरा कुछ काम आ गया तो वो समटाइम्स ये विज़न इनपुट के लिए ऐसे रोबोट होते हैं. उसमें प्लेन में ऐसी ड्राइविंग प्लेन होता है जिसमें विज़न इनपुट का यूज़ होता है और आराम से अपना कोई वर्क है दूसरा तो पायलट है वो कर सकता है सिर्फ ये रोबोट के ऊपर छोड़ के. तो ये प्रोग्रामिंग थोड़ा रिस्की है क्योंकि अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स आ गई कुछ प्रॉब्लम हुआ तो प्लेन क्रैश भी हो सकता है. सर्जरी परफॉर्म करने के लिए भी ये विज़न इनपुट का यूज़ होता है. सच इनपुट मैकेनिज्म इज़ वेरी यूजफुल फॉर पीपल हु आर differently abled and generally finds difficulties in operating typical computer systems. Camera is also used as input device like in laptops for automatic authentication of user through facial recognition. It is also used for deciphering QR code or reading barcode. लैपटॉप में भी ऐसी सिस्टम होती है कि अभी तो क्या है कि मोबाइल में भी ऐसा आ गया है कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन होता है कि आपका फेस अगर आपको मोबाइल को दिखाओ तो ही मोबाइल ओपन होता है. तो वो क्या है ये सारी विज़न डिवाइसेस होती है विज़न इनपुट डिवाइसेस होती है. ओके एंड दूसरा QR कोड और बारकोड रीडर को भी रीड करने के लिए ये बारकोड रीडर और QR कोड रीडर भी होता है. QR कोड और बारकोड वो दोनों सेम ही है तो QR कोड को रीड करने के लिए भी ये सर बारकोड रीडर जैसी डिवाइस होती है वही यूज़ होती है. उसके बाद है आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस इज़ यूज फॉर गेट आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर. तो आउटपुट डिवाइसेस हम कंप्यूटर में से कोई भी आउटपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं. कंप्यूटर कैलकुलेटेड रिजल्ट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू इट्स यूज़र्स. और कंप्यूटर में जो भी रिज़ल्ट मिलता है वो सारा अकॉर्डिंग टू इनपुट मिलेगा प्रोसेस होने के बाद बट यूज़र को प्रोवाइड तो होगा यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस. ओके द डिवाइसेस दैट प्रोवाइड आउटपुट टू द यूजर्स आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस. कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर. सबसे ज़्यादा मॉनिटर एंड प्रिंटर जो है वो दोनों आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ होता है. फॉलोइंग लिस्ट प्रेजेंट्स डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस. ये आपको यहाँ पे अलग अलग आउटपुट डिवाइसेस के लिस्ट दिए हुए हैं. मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, वॉइस रिस्पॉन्स. और इसके बारे में आई थिंक डिटेल में हम देखेंगे नेक्स्ट पेज से. फर्स्ट है मॉनिटर्स. द आउटपुट डिवाइसेस नीड टू बी कनेक्टेड विथ कंप्यूटर विथ और विदाउट वायर्स इन ऑर्डर टू प्रेजेंट द आउटपुट टू द यूज़र्स. अगर आपको इनपुट और आउटपुट वॉटएवर कोई भी टाइप की डिवाइसेस यूज़ करनी है तो आप क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कंप्यूटर में CPU के साथ अटैचमेंट कर देंगे. वायर से भी कर सकते हो और विदाउट वायर मीन्स वायरलेस भी आप कनेक्ट कर सकते हो. उसके बाद है मॉनिटर. फर्स्ट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस. मॉनिटर आर कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस. द आउटपुट इज प्रेजेंटेड ऑन कंप्यूटर विजुअल और टेलीविज़न लाइक स्क्रीन. टेलीविज़न जैसे एक ऐसी स्क्रीन होती है मॉनिटर जो है वो उसमें आपको कोई भी टाइप के रिजल्ट है वो डिस्प्ले होता है प्रेजेंट होता है. दिस आउटपुट इज़ जस्ट फॉर व्यूइंग पर्पस एंड हार्ड कॉपी प्रिंट ऑन पेपर. ये आउटपुट जस्ट आपको देखने के लिए ही होता है और हार्ड कॉपी में अगर आपको निकालना है प्रिंट करके प्रिंटर का यूज़ करके तो आप ऑन पेपर ही निकाल सकते हो और वो प्रिंटर का यूज़ करके निकाल सकते हो बट मॉनिटर का यूज़ करके सिर्फ आप उसको देख ही सकते हो. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट. इसलिए उसको हम सिर्फ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बोल सकते हैं, उसको हम हार्ड कॉपी बोलेंगे नहीं. द कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स एंड फ्लैट मॉनिटर्स आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन. इसमें 2 टाइप्स के अलग अलग मॉनिटर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़
CRT मॉनिटर मीन्स कैथोड रे ट्यूब, एंड दूसरा है LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अभी तो LED भी आ गया है कि लाइट इमिटिंग डायोड्स, ये डिवाइस भी आ गई है मार्केट में, बट जनरली ये दोनों सेम है। LCD एंड LED दिखने में सेम है क्योंकि वो फ्लैट मॉनिटर्स होते हैं, बट CRT मॉनिटर्स देखो यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो, पुराने ज़माने में जैसे टीवी आती थी ना, वो भी ऐसे ही आती थी, और मॉनिटर्स भी वैसे ही होते थे डेस्कटॉप सिस्टम में। तो अभी तो LCD एंड LED भी अवेलेबल है, और वो दोनों मॉनिटर्स जो है वो फ्लैट मॉनिटर्स है और साइज़ में भी थिनर होते हैं कंपैरिजन टू CRT मॉनिटर। ओके, उसके बाद है प्रिंटर्स। Printer provides hard copy output. There are varieties of printers that print content in different ways. प्रिंटर में भी आपको हार्ड कॉपी मिलती है, प्रिंटर में ही आपको हार्ड कॉपी मिलती है एज आउटपुट ऑन पेपर। ओके, आउटपुट आपको पेपर में ही हार्ड कॉपी में मिल जाएगा प्रिंट होके। और प्रिंटर में भी वैरायटी ऑफ प्रिंटर्स मिलते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और वो अलग अलग तरीके के यूज़ करता है। वैसे तो प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, बट उसकी जो प्रिंट की साइज़ निकालनी है वो पेपर की साइज़ डिफरेंट हो सकती है, यूज़ भी डिफरेंट होता है, ठीक है। और आपको इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, प्रिंटर के नेम्स दिए हुए हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो कैरेक्टर प्रिंट करता है, 1 बाय 1 कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट करता है, और उसको आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलेंगे। दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो चीपर एंड स्लो होता है। दिस प्रिंटर्स आर चीपर एंड स्लो। अदर प्रिंटर्स प्रिंट लाइन बाय लाइन। ये प्रिंटर जो 1 बाय 1 कैरेक्टर को प्रिंट करता था, इसके बदले दूसरे प्रिंटर्स जो है वो लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा, एंड लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है वो प्रिंटर को हम बोलेंगे लाइन प्रिंटर्स, हम बोल सकते हैं लाइन प्रिंटर्स, ठीक है। अनदर कैटेगरी ऑफ प्रिंटर्स प्रिंट कंटेंट बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक। दूसरे प्रिंटर्स जो है वो स्मॉल ड्रॉप्स की जो इंक की जो ड्रॉप्स होते हैं उसको स्प्रे करेगा, स्मॉल ड्रॉप्स को, एंड सच प्रिंटर्स आर कॉल्ड इंजेक्ट प्रिंटर, और उसके वैसे प्रिंटर्स को हम बोलेंगे इंजेक्ट प्रिंटर्स। इंजेक्ट प्रिंटर्स आर स्लोअर एंड कॉस्टलियर देन द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इंजेक्ट प्रिंटर जो है वो डॉट मैट्रिक्स की कंपैरिजन में स्लो है और वो कॉस्टली भी है। Similarly, there are printers available that create the image of whole page and print the full page at a time using laser technology। और उसके बाद दूसरे ऐसे भी प्रिंटर्स होते हैं जिसमें लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, और उसमें आपको एज ए इमेज प्रिंट होके देता है, प्रिंट करके देता है। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर्स इज़ कॉल्ड लेज़र प्रिंटर। उस टाइप के प्रिंटर्स को हम बोलेंगे लेज़र प्रिंटर। मतलब आपको इसमें अभी तक कितने प्रिंटर्स के नेम्स दिए गए हैं देखते हैं हम। एक जो प्रिंटर था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा था लाइन प्रिंटर्स, उसके बाद था इंजेक्ट प्रिंटर्स, और उसके बाद आया लेज़र प्रिंटर्स। ओके, तो ये आपको 4 टाइप्स के प्रिंटर्स के नेम दिए हुए हैं। लेज़र प्रिंटर्स आर फास्टेस्ट एंड कॉस्टली इन कंपेरिजन विथ अदर प्रिंटर्स। ये लेज़र प्रिंटर जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कोई भी चीज़ के लिए, बिकॉज वो बाकी के प्रिंटर की कंपैरिजन में कॉस्टली तो है बट बहुत फास्ट है, इसीलिए कॉस्टली है तो भी वो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। 3.9 शोज़ द टिपिकल लेज़र प्रिंटर। 3.9 फिगर जो है वो आपको लेज़र प्रिंटर है, उसकी इमेज दी गई है। उसके बाद है प्रोजेक्टर। Projectors. You might have seen your teacher projecting teaching material on wall of your classroom or whiteboard. ओके, आपको पता है कि आपने अपने टीचर्स को देखे हैं कि प्रोजेक्टर के थ्रू आपको वाइट बोर्ड पे या तो क्लासरूम में कोई भी ऐसी वाइट वॉल होती है उसके ऊपर प्रोजेक्टर के थ्रू आपको जो कुछ भी आउटपुट मिलता है वो डिस्प्ले करवाते हैं। आउटपुट ऑफ कंप्यूटर इज़ प्रोजेक्टेड ऑन अ बिगर फ्लैट सरफेस लाइक वॉल और स्क्रीन। एज यू नो कि प्रोजेक्टर का यूज़ क्या होता है, ठीक है। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज़ क्या होता है कि आपको जो भी मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है उसके बदले बहुत ही बिगेस्ट साइज़ में सरफेस ऐसी मिलेगी, लाइक वॉल सरफेस या तो स्क्रीन सरफेस आप यूज़ कर सकते हो।
प्रोजेक्टर के आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए, और वो डिवाइस को हम बोलेंगे प्रोजेक्टर। टीचिंग मटेरियल विथ टेक्स्ट, इमेज, साउंड, ग्राफ एंड एनिमेशन कैन बी प्रीपेड एंड प्रोजेक्टेड ऑन द सरफेस फॉर बेटर व्यूइंग। टीचिंग मटेरियल के साथ साथ प्रोजेक्टर का यूज़ आप एज ए इमेज डिस्प्ले करने के लिए, स्लाइड शो देखने के लिए, साउंड सुनने के लिए, ग्राफ और एनिमेटेड मूवीज़ देखने के लिए भी आप कंप्यूटर में प्रोजेक्टर का यूज़ कर सकते हो बेटर व्यूइंग के लिए। सच प्रोजेक्टर्स आर वेरी यूजफुल फॉर लर्निंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग कंटेंट। सच प्रोजेक्टर्स है, तो ये प्रोजेक्टर्स मेनली लर्निंग मतलब सीखने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट मतलब किसी को सिखाने के लिए, एंड प्रेजेंट कंटेंट मतलब किसी कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग सच कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन आर अवेलेबल। सॉफ्टवेयर जो है वो हेल्प करता है कि आपने जो भी कंटेंट प्रिपेयर किया है उसको प्रोजेक्टर के थ्रू प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन देना है, तो उसके लिए आपको प्रोजेक्टर का यूज़ करने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है वॉइस रिस्पॉन्स। स्टोर्ड वॉइस एंड कन्वर्टेड वॉइस कैन बी प्रेजेंटेड टू यूजर्स who do not want to see or read output on monitor, प्रोजेक्टर और प्रिंटर। ये जो भी टाइप के वॉइस आपने स्टोर करके रखे हैं उसको या तो कन्वर्टेड वॉइस, वो जो यूज़र को प्रेजेंट होता है टेक्स्ट के हिसाब से भी प्रेजेंट हो सकता है, और वॉइस स्टोर जो किया है आपने वो भी प्रेजेंट हो सकता है। तो उसको देखने के लिए, एज आउटपुट देखने के लिए और सुनने के लिए आपको मॉनिटर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर का यूज़ होता है। सुनने के लिए स्पीकर का यूज़ होगा, बट वॉइस रिस्पॉन्स के लिए मॉनिटर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर का यूज़ होगा। वीडियो गेम्स, ऑटोमेटिक आंसरिंग मशीन्स, अलार्म्स एंड सिग्नल्स एट्सेट्रा, ये सारे क्या है, तो वो सारे वॉइस रिस्पॉन्सर है। लाइक आप एग्जांपल में अलार्म ले लो। अलार्म क्लॉक जो होती है वो क्या करती है, आप टाइमिंग सेट करते हो, उसके हिसाब से आपको वॉइस रिस्पॉन्स है वो आउटपुट में देता है। फिर सिग्नल देता है, सिग्नल्स जो होते हैं उसके लिए। वीडियो गेम्स में भी आपको वॉइस रिस्पॉन्स मिलता है ऑटोमेटिकली। ओके, ऑटोमेटिक आंसर्स मशीन्स भी होते हैं जिसके थ्रू आपको ऑटोमेटिक आंसर मिलते हैं। तो ये सारे जो है वो वॉइस आउटपुट के लिए एप्लीकेशंस का यूज़ करके आप वॉइस रिस्पॉन्स ले सकते हो। ये समरी आप रीड कर लेना, और एक्सरसाइज भी आपको खुद ही बनानी है, और टेक्स्ट बुक के हिसाब से चैप्टर में से फाइंड आउट करके MCQs एंड क्वेश्चन आंसर्स दोनों आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। थैंक यू बच्चों।